Good morning, students. My name is Muhammad Amin. I am your English teacher, and my lesson is about verbs. In this lesson, I will teach you the different types of verbs that we have in English, and I will also show you how to avoid some common mistakes that students make with verbs. We will start with verbs, state and action verbs. इसके बाद हम पढ़ेंगे मैन एंड हेल्पिंग वर्ब्स. इसके बाद हम पढ़ेंगे रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स एंड लास्ट पे पढ़ेंगे हम फाइनली ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे व्हाट इज वर्ब. वर्ब इज जस्ट वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट. State means situation. There are two types of verbs. One you called as state verbs and another you called as action verbs. स्टेट वर्ब्स को हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स भी, और जो एक्शन वर्ब्स हैं उनको हम दूसरा नाम से भी कहते हैं डायनेमिक वर्ब्स. तो हम जानेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू वर्ब्स. एक्शन वर्ब्स जिनको हम डायनेमिक वर्ब्स भी कहते हैं express physical activities or processes. Verbs like kick, shout, run, climb, stand, sit, grow. These are called as action verbs or you can say dynamic verbs. इसके बाद हम देखेंगे state verbs or you can say stative verbs. State verbs are the verbs which show situation. I have large family. I am not talking about any action. This is a situation in my family. I have large family. Yeah, Anjali likes chocolates. There is no action. Here अंजलि, इंफॉर्मेशन अबाउट अंजलि. अंजलि क्या करती है? लाइक चॉकलेट्स. तो जो लाइक है इट इज व्हाट यू कॉल्ड एज स्टेटिव वर्ब. यहाँ इंफॉर्मेशन दी जाती है अंजलि के मुतालिक. अंजलि पसंद करती है, क्या पसंद करती है? चॉकलेट्स. चॉकलेट्स पसंद करती है अंजलि. स्टेट, याद रखना एक चीज, हम वर्ब्स के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस में या पास्ट कंटिन्यूस में ऐड करते हैं आईएनजी. लेकिन याद रखना चाहिए कभी कभी स्टूडेंट्स गलत करते हैं. जो स्टेट वर्ब्स होते हैं उनके साथ भी वो ऐड करते हैं आईएनजी. दैट इज अ रॉन्ग. स्टेट वर्ब्स के साथ कभी ऐड आईएनजी नहीं करना चाहिए. फॉर इंस्टेंस, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क. यहाँ हमने आईएनजी, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि प्ले ये एक्शन वर्ब है. प्लेइंग. आई एम, अगर हम लिखेंगे आई हैव लार्ज फैमिली, इट इज राइट. अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाएंगे आई एम हैविंग लार्ज फैमिली, इट इज रॉन्ग. बिकॉज जो हैव है ये स्टेटिव वर्ब है, इसके साथ आईएनजी नहीं आएगा. या अंजलि लाइक्स चॉकलेट्स, इट इज रॉन्ग. इट इज राइट. अंजलि लाइक्स चॉकलेट, इट इज राइट. अगर हम लिखेंगे अंजलि इज लाइकिंग चॉकलेट्स, तो जो लाइक है ये सिचुएशन वर्ब है, ये स्टेटिव वर्ब है, ये इसको आईएनजी नहीं आएगा. हमने यहाँ गलत लिखा है. अंजलि इज लाइकिंग चॉकलेट्स, ये गलत है. यहाँ सिर्फ लिखना है अंजलि लाइक्स चॉकलेट्स. इट इज राइट. इट इज राइट. इसके बाद देखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब्स. जो हेल्पिंग वर्ब्स है ये टेंस इंडिकेट करने में मदद करते हैं. हमें दिखाते हैं कि एक्शन, जो एक्शन है, वर्ब है, सेंटेंस है, ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है, इनको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स. जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं शोज टेंस. फॉर इंस्टेंस, ही इज ईटिंग मैंगोज. वो मैंगोज खा रही है. ये जो इज है ये प्रेजेंट दिखा रहा है. अगर
हम लिखेंगे शी वॉज ईटिंग मैंगोज, वो मैंगोज खा रही थी। अब तो नहीं खा रही है ना, ये पास्ट पास्ट दिखा रही है। वॉज जो है वो पास्ट दिखा रहा है। या हम कहेंगे अंजलि इज वर्किंग नाउ, ये इज हमें प्रेजेंट दिखाता है। अगर हम लिखेंगे अंजलि वॉज तो ये पास्ट दिखाता है। तो हेल्पिंग वर्ब्स है am, is, or, was, were, have, has, these are called as helping verbs. हेल्पिंग वर्ब्स हमें नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाने में मदद करते हैं। इनसे हम नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। समटाइम्स कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज होते हैं एज ए मैन वर्ब, लेकिन कभी कभी वी हैव ए कार इधर, तो यहाँ जो हैव है एक्चुअली ये ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस में ये मैन वर्ब है। हैव का इसका मतलब है वी हैव ए कार यानी ओन, तो यहाँ जो हैव है एज ए मैन वर्ब। इसके बाद हम देखेंगे मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स हेल्प टू एक्सप्रेस मूड इन सेंटेंस, यूज्ड फॉर प्रिडिक्शन एटीट्यूड ऑफ स्पीकर। माई सिस्टर can play the cricket. You must not smoke here. Must या can, these are the modal verbs. These indicates the attitude of speaker. The attitude of speaker या mood of speaker, these verbs indicate. इसके बाद हम पढ़ेंगे रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स the verbs whose past and past participle are formed by adding ed. By adding ed only, we called as regular verbs. For instance, work, worked, worked. Kick, kicked, kicked. Play, played, played. These verbs are called as regular verbs whose past and past participle are formed by adding es, ed only. जब हम उनका जो मैन वर्ब्स है उस मैन वर्ब को ऐड करेंगे ईडी पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल में, तो वो वर्ब्स होते हैं रेगुलर वर्ब्स। फॉर इंस्टेंस, प्ले, इट इज the verb, it is a verb, regular verb, play, played, played। तो जो ये वर्ब है इसको हमने ऐड किया ईडी पास्ट में, पास्ट पार्टिसिपल में। ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स बहुत है इंग्लिश में। इरेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिन्हें हम ऐड नहीं कर सकते ईडी, या उनमें ईडी ऐड नहीं हम कर सकते, उन वर्ब्स को हम कहते हैं इरेगुलर वर्ब्स। जिनका जो पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है उन वर्ब्स में वो हम ईडी नहीं ऐड करते हैं, वो वर्ब्स है इरेगुलर वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, गो, इसका जो पास्ट है वेंट, पास्ट पार्टिसिपल है गॉन। या राइट, इसका पास्ट है रोट, पास्ट पार्टिसिपल है रिटन। डू, इसका पास्ट है डिड, पास्ट पार्टिसिपल है डन। तो इरेगुलर वर्ब्स बहुत कम है, रेगुलर वर्ब्स बहुत ज्यादा है। रेगुलर वर्ब्स हम बनाते हैं, हम ईडी ऐड करते हैं, बाय एडिंग हम ईडी ऐड करते हैं पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में इन वर्ब्स को, और बनाते हैं इन वर्ब्स को पास्ट पार्टिसिपल वर्ब्स, इन वर्ब्स को हम बनाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट।
इनको ऑब्जेक्टिव हमेशा होना चाहिए साथ, फिर इनका मीनिंग समझ आएगा। मैं कहूंगा आपको एजाज किकड, आप मुझे बोलेंगे व्हाट किकड। एजाज ने किक एजाज किकड, एजाज ने किक किसको मारी? फिर मैं कहूंगा एजाज किकड द डॉग। अब आपको इसका माने पूरा समझ आ गया। यानी एजाज किकड द डॉग, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनको ऑब्जेक्टिव की जरूरत होती है। जिन जो जिनको ऑब्जेक्टिव पीछे होता है उन वर्ब्स को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑलवेज नीड ऑब्जेक्ट। आई मेड, अगर मैं आपसे कहूंगा आई मेड, आप मुझे कहेंगे व्हाट यू मेड। मैं कहूंगा आपको आई मेड ए केक, आई मेड ए केक। Intransitive verbs, the verbs that does not require object, वो verbs जिनको objective की जरूरत नहीं है। The old man laughed loudly, जो loudly है यहाँ वो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, एक्चुअली ये एडवर्ब ऐड किया गया है। तो ऐसे वर्ब जैसे live, die, laugh, cry, sleep, ये वर्ब्स जब सेंटेंस में आएंगे तो इन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, इनको हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।